गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरणीय अध्ययन, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 7 कृषि एग्रीकल्चर। मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप्स की कंपटीशन क्लासेस, डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट क्लासेस, डिफरेंट टाइप की स्कूल क्लासेस आपको मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट की। बाइलिंगुअल क्लासेस में ज़्यादातर और इस तरह से मैंने पढ़ाया है तोड़ मोड़ के हर सब्जेक्ट को कि आपको अच्छी तरह से ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ऑल कंपटीशन में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देखने को मिलेगी। 17 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बस थोड़ा सा, तो आपको हेल्प मिलेगी। मैं एक टीचर हूँ, नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। नॉलेज शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप भी बांटिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि यानी खेती बाड़ी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। क्यों करते हैं हम खेती बाड़ी? कि हमें खाना मिल सके और इससे हम क्या करते हैं, लिव कर सकें, जी सकें। और साथ के साथ पशुपालन भी इसके साथ साथ हो जाता है। जो गाय वगैरह भैंस वगैरह हम हेल्प लेते हैं उनकी, उन्हें भी जो है खाना वाना मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर कृषि, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, जैसे फल फूल सब्जियां अनाज, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फसल यानी क्रॉप, एक खेत जिसमें कि क्या हो रही है, कृषि हो रही है और जो फसल उगाई जा रही है, ठीक है, जो फसल उग रही है उसे हम कहते हैं क्रॉप। और जो पूरा एरिया है जिसमें फसल उगी उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एक ही प्रजाति के बहुत सारे पौधों को एक साथ बोना उसे हम कहते हैं फसल, यानी कि गेहूँ, जैसे गेहूँ की फसल। और जैसे कि एक पौधा है, उसमें आपने एक बीज डाला, इसमें से एक पौधा आया, तो वो तो हो गया एक प्लांट। लेकिन एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट आपने ग्रो किए, उसे हम बोलते हैं क्रॉप यानी फसल। अब एक ग्राउंड में जो है, एक फील्ड में हम तरह तरह की फसल भी उगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पूरे फील्ड को हम कहेंगे एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि यानी खेती की जा रही है। किसकी की जा रही है? गेहूं की, चावल की वगैरह वगैरह, उसे हम कहते हैं क्रॉप यानी कि फसल। एग्रीकल्चर में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है, क्योंकि ये पहले के समय में अब के समय में भी बहुत बड़ा ज़रिया है इंसान की जो है जीवन शैली का, और उसको जो है क्या कहते हैं, पालन पोषण का। 54% जनसंख्या को रोजगार कृषि के से प्राप्त होता है, इसलिए कृषि आधार स्तंभ है हमारे खासकर भारतवर्ष का। भारत के कुल क्षेत्र को अगर हम बांटें, जो लैंड है हमारा, वाटर है 71%, 29% लैंड है। अगर लैंड एरिया को बांटें तो 51% में आपको कृषि देखने को मिलेगी, जो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि गलत है। 21% वन आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। 24% बंजर ज़मीन आपको मिलेगी, जैसे राजस्थान वगैरह में आपको देखने को मिलता है डेजर्ट, ठीक है। और 4% चारागाह वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्रॉप्स जो हम उगाते हैं वो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं सीज़न के हिसाब से, कि कौन सी सीज़न में कौन सी क्रॉप उगाई जानी चाहिए। कुछ तो होती हैं फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप यानी कि खाद्य फसलें, खाने वाली फसलें। कुछ होती हैं कैश क्रॉप, नकदी फसलें। फूड क्रॉप्स वो होती हैं जो हम जो है अपने लिए उगाते हैं, कि भाई अपना खान पीन के लिए उगाएंगे, अगर कुछ बच गया तो बेच देंगे। कैश क्रॉप क्या होते हैं, हम उगाते ही बेचने के लिए हैं, ठीक है, उसमें तो रखते थोड़ा हैं। जिनका उत्पादन फूड क्रॉप्स में देखेंगे, जिनका उत्पादन मुख्यतः खाने के लिए करते हैं, गेहूँ चावल चना दलहन मोटे अनाज, इन्हें हम स्टोर करके रखते हैं ताकि पूरी साल हम जो है अनाज खा सकें। कुछ अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो बेच देते हैं। इसमें उल्टा होता है कैश क्रॉप में, जिनका उत्पादन मुख्यतः बाजार बिक्री के लिए होता है, जैसे कि गन्ना उगाना, कपास की खेती करना, चाय कॉफ़ी जूट तिलहन काजू वगैरह, ये सारी खेती क्या होती है, कैश क्रॉप होती है, नगद। इसे में बेच देते हैं, थोड़ा बहुत अगर हमें बचाना होता है तो हम बचा लेते हैं। अब ऋतुओं के अनुसार भी फसलें उगाई जाती हैं, सीज़न के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले आता है खरीफ क्रॉप, जो कि मानसून काल की फसल है। बुवाई जो होती है, ग्रोइंग जो करते हैं हम जून जुलाई में करते हैं, और कटाई जो होती है पक्के तैयार हो जाती है अक्टूबर नवंबर तक हो जाती है, और नवंबर तक हम उसे काट लेते हैं। कौन कौन से धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली उड़द कपास सोयाबीन तम्बाकू गन्ना अरहर तेल आदि, ये सब क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रबी क्रॉप्स, ठीक है, राबी क्रॉप्स बोलते हैं, शीत ऋतु की फसल कहते हैं इसे। बुवाई अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिए जाते हैं, जैसे कि खास करके गेहूँ। होली के टाइम आपने देखा होगा, गेहूँ हम जौ लेके आते हैं घर में, ठीक है, और क्या करते हैं हम जो है बांटते हैं होली पे। तो गेहूँ जौ सरसों आलू, ठीक है, और मसूर चना मटर, ये सब क्या है, राबी क्रॉप्स हैं। इसके अलावा आती है जायद क्रॉप, जो इनके बीच में अगर समय बच जाता है तब होती हैं, जो पानी वाले फसलें होती हैं, जो कि जूसी फ्रूट जो होते हैं ना, उनकी फसलें। जैसे रबी की फसल के बाद
तथा खरीफ की फसल से पहले वाली फसल को हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। बुवाई होती है मार्च अप्रैल के बीच में, ठीक है। कटाई मई जून में हो जाती है। ये फसल वो होती हैं जो रसीले फल या सब्जियां जो होती हैं, जैसे कि अधिकांश सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, ठीक है, मौसमी, इस तरह से संतरा वगैरह ये आपको बहुत ज़्यादा गर्मियों में देखने को मिलते हैं। मिर्च, भिंडी वगैरह, ठीक है। जो जूसी फ्रूट या वेजिटेबल आपको नज़र आती हैं वो जायद क्रॉप्स कहलाती हैं। फिर हम इसमें देखेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी आपको देखने को मिलती है कई जगह पे, जिसे हम कहते हैं झूम कृषि, ठीक है। इसे काटो या जलाओ खेती भी खार के नाम से जाना जाता है। इसे बुश फैली नामक कृषि भी कहते हैं। ये कृषि पूर्व उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ में देखने को मिलेगी। भारत के राज्यों की जनजाति के द्वारा वनों को काट कर जो है एवं जलाकर जो क्या करते हैं उसमें फसल की जाती है। एक फसल उगाने के बाद कुछ समय के लिए उस स्थान को खुला छोड़ देते हैं। इस खेत में जो 3 या 4 तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आपको नज़र आएंगी उगते हुए। इसमें क्या करते हैं, पहले खेत को हम काट देते हैं, फिर खेत को हम जला देते हैं। उस मिट्टी जो होती है थोड़ी सॉल्ट फर्टिलिटी उसमें बढ़ जाती है, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसमें फसल उगाते हैं। ये प्रोसेस हम करते रहते हैं, ठीक है। 3-4 फसलों को जो हम उगाते हैं एक साथ इसमें। अब एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो कुछ जो है अब तक जो जब से इंडिया फ्रीडम हुआ है धीरे धीरे बहुत सारी क्रांति हमें देखने को मिली, जिसमें हमें ये बताया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खेती-बाड़ी करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशन आए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारे लोगों में समझदारी आई। तो वो सारे रिवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आती है कृषि से संबंधित क्रांतियाँ जो है, सबसे पहली आती है हरित क्रांति। इस क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ये क्रांति जो हुई थी खाद्य उत्पादन से हुई थी। प्रारंभ 1966-67 तक भोजन अवकाश के दौरान विश्व के जनक जो हैं इसको हरित क्रांति को लाने वाले वो हैं हमारे नॉर्मन बोरलॉग यूएसए शोध मैक्सिको से। भारत में जनक हैं MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक थे। सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि गेहूँ और चावल की, और कहा भी गया कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी हमें करनी चाहिए। फिर आती है श्वेत क्रांति, वाइट रिवोल्यूशन सेकंड नंबर पे। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ये भी कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा भैंस गाय वगैरह पालिए, ठीक है, गाय बकरी वगैरह पालिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन कीजिए, ठीक है। प्रारंभ 1970 में हुआ। वर्गीज कुरियन नोट NDDB 1965 इसके द्वारा श्वेत क्रांति भारत में चलाई गई। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपर बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड श्वेत क्रांति के भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान में पहुंच गया था। ये इतनी थी कि हम जो है ये रेवोल्यूशन जब चला तो दूध इतना उत्पन्न होने लग गया था, इतना जो है सब लोग गाय बकरी भैंस वगैरह पाने लग गए थे कि हम नंबर 1 पे आ गए थे, ठीक है, वर्ल्ड में। इसके अलावा कुछ और क्रांति भी दे रखी हैं जो भी पूछी भी जाती हैं कंपटीशन में। नीली क्रांति किसके लिए थी? मछली उत्पादन के लिए। पीली क्रांति किसके लिए थी? तिलहन सरसों उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किसके लिए थी? प्याज और झींगा के लिए। लाल क्रांति किसके लिए थी? मांस और टमाटर के लिए। स्वर्ण क्रांति किसके लिए थी? फल एवं बागवानी के लिए। रजत क्रांति किसके लिए थी? अंडा उत्पादन के लिए, ठीक है। ये उत्पादन के लिए हमने क्रांति की, लेकिन अब इन क्रांतियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती गाय भैंसों से दूध निकलवाया जा रहा है। गाय भैंसों की ज़रूरत नहीं है, दूध नहीं दे रहे तो कटवा देते हैं। मुर्गियों को बुरी तरह से इंजेक्शन लगा के और बहुत हाई प्रेशर गर्मी दे के अंडे दिलवाए जा रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड किए जा रहे हैं, और जैसे ख़राब हो जाती है मुर्गी तो काट के फेंक देते हैं मुर्गियों को, जिससे लोगों में बीमारियां हो रही हैं। तो क्रांति जब लाई गई थी इसलिए लाई गई थी ताकि लोगों पर रोज़गार आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या हो उनमें इन्वॉल्व हों और आर्थिक स्थिति ठीक हो। लेकिन कभी कभी आर्थिक स्थिति ठीक होते होते हम इतनी लालची हो जाते हैं कि उन क्रांतियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये थे, और ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पशुपालन करना चाहिए, उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए पशुओं की, ताकि धीरे धीरे इंडिया जो है पीछे ना हो जाए दोबारा से कहीं इन सब चीज़ों में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी एग्रीकल्चर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था और मैंने शॉर्ट्स में इसको समझा दिया है। ज़्यादातर खरीफ रबी और इनमें से जायद क्रॉप्स में से पूछा जाता है, क्रांति आ जाती है पूछने को, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें से, ठीक है। मंथ पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको करा दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।